आइए मित्रों, सभी मिलकर के 3 बार ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आइए मित्रों, इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन को पढ़ रहे हैं। और गत कक्षा में भी हमने इसके एक सूत्र को पढ़ा था। चलिएगा, अधिक बात ना करते हुए विषय पर आ जाते हैं। गत कक्षा में हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था कि जब योगी के अंदर अहिंसा का पूर्ण पालन की स्थिति हो जाती है, तब उस योगी को, साधक को, साधिका को क्या हो जाता है, एक शक्ति विशेष प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण से उससे कोई भी प्राणी, संसार का कोई भी प्राणी, हिंसक से हिंसक प्राणी शत्रुता नहीं करता, वैर का भाव नहीं रखता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, चलिएगा। तो यमों के फल की चर्चा चल रही थी, तो अहिंसा यम का फल तो हमने दिखा दिया था आपको। अब चलते हैं आगे। हमारा है सत्य। क्या है? सत्य। जब योगी सतत रूप से सर्वदा, जो सत्य की परिभाषा बताई थी, उस सत्य का आचरण करता है, तब उसे क्या होता है, उसका परिणाम क्या दिखने को आता है, इस पर आज बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया था, ठीक है। अब यहीं पर आगे चलते हैं। यमों के फल अहिंसा का हो गया था। आज करेंगे सत्य। दूसरा यम हमारा क्या था? यम नियम आबोह। यम अहिंसा, सत्य। सत्य का फल क्या होता है ये बताएंगे हमें। सूत्र संख्या है 36 साधन पाद की। ठीक है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयत्वम। क्या सूत्र है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयत्वम। लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, दिख रहा होगा पूरा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयत्वम। इसमें कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि जब साधक साधिका के अंदर, अर्थात जब साधक साधिका पूर्ण रूप से सर्वदा नित्य सब स्थान पर सत्य का आचरण करता है, तो उसको किस फल की प्राप्ति होती है? सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर क्रिया फलाशयत्वम।
क्रिया फलाश्रयत्वम अर्थात वो किसी को जो कह देता है वो उसका जो फल है वो पूरी तरह से मिलता है। ध्यान रखिएगा, उसके अंदर योगी के अंदर ये यहां पर ये बताया है कि योगी किसी व्यक्ति को कह दे, दुष्ट व्यक्ति को भी यदि वो योगी कह देता है कि तुम अच्छे बन जाओ, तो योगी की जो वो तरंगे हैं सत्य के आचरण से उत्पन्न, उसका जो ओरा कह सकते हैं, सत्य के आचरण से बना हुआ जो उसका ओरा है, उस ओरा से क्या है वो कह देंगे भाई तुम अच्छे व्यक्ति बन जाओ, तो वह व्यक्ति जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी क्या है अच्छा बनने लगता है। जिसको प्राचीन काल में अनेक पुस्तकों में अथवा कथानकों में वरदान शब्द से कहा जाता है, वरदान दे दिया है, मांगो बेटा वरदान, वरदान दे दिया, वैसा ही वो उसको प्राप्त हो गए। अर्थात योगी जिस क्रिया को कह देता है उस क्रिया का फल उस व्यक्ति को मिल ही जाता है, रुकता नहीं। ये तो भाई प्रैक्टिकली बात है। इसके विषय में यहाँ पर जो महर्षि व्यास जी थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं इसको, वो कहते हैं कि यदि योगी किसी व्यक्ति को कह देता है धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः, यदि किसी व्यक्ति को योगी कहता है भाई तुम धार्मिक बन जाओ, तुम धार्मिक बनो, तो व्यक्ति वो धार्मिक बनने लगता। भाई इसमें लिखा हुआ धार्मिको भूयात इति भवति धार्मिकः, और स्वर्गम प्राप्नुहीति स्वर्गम प्राप्नोति, योगी किसी व्यक्ति को कह देते हैं भाई तुम स्वर्ग की प्राप्ति करो, तो वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। इस पर अभी और चिंतन करेंगे, ठीक है। कहते हैं अमोघा अमोघास्य वाग भवति, अने इस जो योगी की वाणी कैसी होती है, अमोघा होती है, अर्थात पाप से रहित होती है, माने पाप से युक्त नहीं होती। अमोघ माने एकदम पवित्र होती है उसकी वाणी, उसकी वाणी में इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो जैसा कहता है वैसा ही हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि योगी अपनी शक्ति से पहले से ही देख लेता है, जान लेता है व्यक्ति को कि हाँ इसके अंदर संभावनाएं, मैं इसको आशीर्वाद देता हूं, मैं इसको वरदान देता हूं, क्योंकि योगी हर किसी को तो नहीं कह देगा और हर किसी को कहते भी नहीं है। तो यहां पर एक दूसरे से दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये है कि योगी यूं ही कहता नहीं फिरता कि भाई तुम धार्मिक हो जाओ, तुम भी धार्मिक बन जाओ, तुमको भी स्वर्ग मिल जाए, तुमको भी मोक्ष मिल जाए। पहली बात तो ऐसा कहता नहीं है। वो कभी उसको लगता है, अब वही योगी ये तो बात जान सकते हैं, वही मत जो व्यक्ति सत्य का पूर्ण रूप से आचरण कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से उसको स्थापित कर लिया है, वही व्यक्ति जान सकते हैं कि वो उनके अंदर कैसी शक्ति आ जाती है कि वो सामने वाले को पहचान लेते हैं कि इसके अंदर अच्छा ये धार्मिक बनने की संभावना है, इसको मुझे बोलना चाहिए, कहना चाहिए। और ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, अनेक उदाहरण मिलते मित्रों। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी ऐसा जो अंगुलीमार की एक घटना आती है। अंगुलीमार एक बहुत बड़ा डाकू था, उसको भी अच्छा कहने से वो अच्छा बन गया, थोड़ी सी कहने से। ऐसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में भी आता है कि श्रद्धानंद उनके परिचय में आए तो उनको भी ऐसा ही कुछ कह दिया, तो श्रद्धानंद बहुत बड़े व्यक्ति बन गए।
इसी प्रकार से अनेक महापुरुषों के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। इससे तो ज्ञात होता है कि वास्तव में योगी उसी व्यक्ति को कुछ कहता है जहां वो देख लेता है कि इसके अंदर ये हो सकता है। ठीक है, परंतु यहां पर योग भाष्य में तो यही लिखा है, योगी ने कह दिया भाई तुम्हें पुत्र हो जाए तो पुत्र हो जाएगा। वैसे योगी ऐसा कहता नहीं है, योगी पुत्र होने का आशीर्वाद योगी का काम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको कि भाई बाबा जी पुत्र का आशीर्वाद दे दे, संतान का आशीर्वाद दे दे, वो बाबा जी अलग होते हैं, वो बाबा जी अलग होते हैं। योगी का काम ये नहीं है कि संतान हो जा, ये हो जा। योगी का कार्य है कि जो ये मनुष्य है संसार में, ये बंधनों से मुक्त कैसे हो। मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष, उसकी तरफ ये कैसे बढ़े, उस आनंद विशेष को कैसे प्राप्त करे, तदर्थ वो आशीर्वाद देता है। ऐसा नहीं देता कि भाई इसके 10 संतान हो जाए तो और झंझट पड़ जाए उसको उसका जीवन और कठिनाई में आ जाए। ठीक है, तो जिसकी 10 संतान हो जाए, 20 संतान हो जाए, बड़ा परेशानी में आ जाएगा, कहां से व्यवस्था जुटाएगा। तो वस्तुतः ऐसा है। अब यह कहते हैं कि जब वह योगी सत्य धर्म में दृढ़ स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती, तब वह योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल, तो ये कह रहे थे, तब वह योग कर्तव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। कोई पुण्यादि कर्म भी नहीं किया हो तो योगी उसको भी फल देने में समर्थ हो जाता है। इन्होंने ये लिखा हुआ है, जिसको जो भी वरदान आशीर्वाद शाप, शाप भी दे शाप भी दे सकता है, शाप आदि देता है तो वो सत्य सिद्ध होता है। अर्थात शुभ अशुभ क्रियाजन्य धर्मार्थ धर्माधर्म और उसका फल स्वर्ग नरक आदि आश्रय योगी बन जाता है। अर्थात आशीर्वाद देकर वह पापी को पुण्यवान बना देता है, धार्मिक बना देता है, स्वर्ग आदि फल प्राप्त कराने में समर्थ बना देता है। ये ऐसा व्यास भाष्य में लिखा हुआ है, परंतु इसको थोड़ा सा हमको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पापी आदमी, दुष्ट आदमी है, उसने बहुत सारे पाप कृत्य किए हुए हैं, तो उसको बोल दे कि भाई स्वर्ग मिल जाए, तो बिना कुछ किए अच्छे काम उसको स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसको ऐसा मार्ग दिखा देता है कि वो आगे जीवन में अच्छा कार्य करे, अच्छे मार्ग का अनुसरण करे, तो धीरे धीरे फिर स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। वस्तुतः कहने का तात्पर्य तो यही है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी वरदान दे दिया जी जाओ आप अमीर हो जाओ और आप रात रात में अमीर हो गए, ऐसा कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो बस कहने का तात्पर्य है कि जो योगी है वो सामने वाले को देख करके, परख करके, उसके अंदर इतनी सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि वो सामने वाले व्यक्ति को, प्राणियों को परख लेता है, जान लेता है, उसके स्वभाव को, उनके संस्कारों को जान लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सत्य के प्रतिष्ठा होने पर क्रिया फलाश्रयत्व माने जिस क्रिया का वो आशय बोलता है, उस क्रिया के फल का वो आश्रमण निमित्त बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा है इसका हमारा 37वां, ये क्या है, सत्य अस्तेय। यहाँ पर अस्तेय लिख देता हूं मैं आपको। अब अस्तेय का फल क्या है देखेंगे, बड़े बड़े फल हैं जी। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, ये यहाँ पर ये कुछ ये बिंदी से लग जाती है थोड़ा, वैसे वो है, मैं कोई वो नहीं है, तो आप बिंदी लगा ले कहीं।
सर्वरत्नोपस्थानम। ठीक है जी। क्या कहते हैं, जब योगी पूरी तरह से उसके अंदर अस्तेय की स्थिति दृढ़ हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो कहते हैं अस्तेय की स्थापना हो जाने पर, दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के अंदर कहते हैं सर्वरत्नोपस्थानम। ठीक है, ये जो है, जो र है ये इसके ऊपर है, सर्व, कहते हैं सभी रत्नों की उसके पास में उपस्थिति हो जाती है कि वो जिन पदार्थों को चाहता है वो पदार्थ अपार मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर यही दिया हुआ है इसमें कि सर्वाधिक स्थान्यस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि, तो सभी दिशाओं के जो भी रत्न माने कीमती कीमती पदार्थ होते हैं, मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, उस योगी के पास आ जाती हैं, योगी को प्राप्त हो जाती हैं। यहां पर इस प्रकार से यहां पर विचार करना चाहिए कि जो योगी के अंदर अस्तेय की माने चोरी न करने की दृढ़ स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सभी लोगों को विश्वास हो जाता है ये तो चोरी नहीं करेंगे, ये तो अस्तेय का पालन कर रहे हैं, तो फिर लोग उनको खूब जो भी वस्तु आवश्यक है वो पूरी तरह से उनके पास में लाके रख देते हैं। ठीक है, अर्थात सर्व रत्नोपस्थानम माने वो योगी, वैसे योगी को तो आवश्यकता क्या है, योगी यदि परिग्रह का ही पालन नहीं कर रहा, वो अपरिग्रह का पालन कर रहा है, तो उसको हीरे मोती जवाहरात की आवश्यकता क्या है। परंतु यहां पर हमको इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए कि योगी जिस पदार्थ को चाहता है वो पदार्थ उसके पास में आ जाता है, लोग उसको आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। अथवा योगी को लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो लोगों को एक वाक्य बोलता है तो कि इस व्यक्ति का सहयोग करो, दान दो, तो लोग योगी पर विश्वास करके दान देते हैं। बस कुल मिलाकर के यही इसका सार है, और कोई योगी को हीरे रत्न जवाहरात की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये योगी के अंदर अस्तेय की भावना दृढ़ हो जाएगी, तो आगे इसके आगे क्या रहा, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपरिग्रह भी तो उसको करना है। अपरिग्रह का मतलब क्या था, केवल अपने जीवन के लिए जो परम आवश्यक वस्तुएं उनसे अधिक ना रखना, तब तो इसका यही अर्थ होगा सर्वरत्नोपस्थान, माने उसको सब रत्नों की उपस्थिति है ऐसा मानो, अर्थात वो किसी से भी कुछ मांगे तो कोई मना नहीं करेगा। राजा के पास जाकर के यदि कभी आवश्यकता पड़े तो मांगे तो राजा मना नहीं करेगा, कह देगा ले जाओ जी, आपको महाराज जी जो भी ले जाना है। और लोग योगी के दर्शन करने आएंगे तो भी बहुत सारे उपहार भेंट चढ़ाते हैं। वैसे एक ऊंची स्थिति वाले योगी को यह बात मना की हुई है कि भाई वो भीड़ भड़क्का ना लगाए, अपने दर्शन देने की अनुमति ना दे, नहीं तो उसकी जो योग मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो सर्वोरत्नोपस्थानम, अब यहां पर जो लिखा हुआ है इनका अपना विचार वो भी मैं पढ़ देता हूं स्वामी जी का। ये कहते हैं जब योगी अस्तेय अर्थात चोरी न करने के अभ्यास में अपने चित्त को लगाता है, तब उसे सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जगत के सब प्राणी उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, सब दिशाओं से उस योगी को धन रत्न अनायास मिलने लगते हैं, तो मिलने लगते हैं, परंतु हम ये वाले धन रत्न आदि को यदि विचारेंगे तो फिर अपरिग्रह के साथ कैसे संबंध लगेगा। तो अपरिग्रह के साथ संबंध लगाना है, तो अर्थात वो योगी जो चाहता, अथवा किसी
अच्छे व्यक्ति का सहयोग कराना हो तो वो किसी को कहेगा तो सारी चीजें उसके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो बस ये हो गया, अस्ते की प्रतिष्ठा होने पर सर्वरत्नोपस्थान हो जाता है, सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाती है, अर्थात वो जो चाहता है वो चीज उसको मिल जाती है, कोई कमी नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती। हमें कमी हो जाती है कभी, है? कभी हमें कठिनाई आ जाती है जी, क्योंकि हमारा कोई आय का स्रोत तो नहीं है, कोई हमारी सैलरी तो नहीं आती, पर हमें कभी कभी महीने में अपने इस पूरी व्यवस्था को चलाने में कठिनाइयां आ जाती हैं, चिंता होने लगती है। हम खूब चिल्लाते हैं भाई थोड़ा दान दे दो, थोड़ा दान दे दो, लोग नहीं देते हैं। पता नहीं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं तो भी लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। परंतु अभी हम पूरी तरह से योगी तो नहीं बने योगी तो नहीं बने जी, सीधी बात है। तो शायद इसलिए हमको कठिनाई आती है। जब योगी बन जाएंगे तो ये कठिनाई दूर हो जाएगी, परंतु जब योगी बन जाएंगे तो शायद ये कार्य क्यों करेंगे, ये कार्य तो फिर क्यों करेंगे, फिर तो अपने साधना में लीन रहेंगे साधना में लीन रहेंगे, फिर इतने ताम झाम में कौन फंसेगा जी, है? अरे ये बिगड़ गया, कंप्यूटर बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया, कैमरा बिगड़ गया, ये लाइट खराब हो गई, ये बोर्ड ऐसी दिक्कत आ गई, इसमें ये दिक्कत आ गई, इन झंझटों में कौन पड़ेगा, फिर तो साधना में लगे रहेंगे जी। चलिएगा, अब कहते हैं आगे, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जब दृढ़ हो जाता है, ब्रह्मचर्य की भावना, ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से योगी जब करने लगता है तो उसको क्या मिलता है जी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का फल क्या है, कहते हैं 38 नंबर सूत्र, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ क्या है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ये सरल है बिल्कुल, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब योगी को ब्रह्मचर्य की पूरा पालन करता है योगी, तब उसको क्या प्राप्त होता है, वीर्य माने शक्ति। जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो जो वीर है वो बाहर नहीं निकलता, वीर क्या शरीर में ही रहता है, शरीर में ही उसकी खपत होती है, वो ऊर्ध्व रेता बन जाता है, उसके मुख पर तेज आभा आ जाती है, और वो वीर हमारे इस शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। तो वीर लाभा माने शक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है, सीधी सी बात है। ये तो कोई भी वीर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसको शक्ति मिलेगी, परंतु कुछ अज्ञानी लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि अरे वीर निकल निकल जाए कोई कमजोरी नहीं आती। अरे आप प्रैक्टिकल करके देखो ना, प्रैक्टिकल, यदि आप अपने शरीर से वीर या रज का अधिक स्राव करेंगे, निकालेंगे किसी भी माध्यम से, तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपको थकान महसूस होगी। पर कुछ अज्ञानी डॉक्टर भी क्या क्या बात बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता। ये तो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अनुभव होने वाली बात है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप गृहस्थी भी हैं, तो आप विवाहित हैं, तब जब आप अपने साथी के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब आपके वीर्य का स्राव होता है, रज का स्राव होता है स्त्री के संबंध बनाने से, तो बाद में दोनों को कमजोरी अनुभव होती है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ताकत आ गई है। ये तो प्रत्येक विवाहित जो कपल है, मैरिड कपल है, वो अनुभव कर सकता है। परंतु फिर भी डॉक्टर लोग पता नहीं लोगों को क्या क्या गलत मार्ग पर प्रेरित करने के लिए उलट पुलट बातें बोलते रहते हैं कि वीरनाथ से कोई शक्ति की है हानि नहीं होती, कुछ भी कमजोरी नहीं आती। क्या कौन से साइंस में पढ़ा है उन्होंने, कहाँ पढ़ लिया, कहाँ पढ़ाया जा रहा है उनको, और पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। चलिएगा, तो यहाँ पर कहते हैं जब योगी साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसे शक्ति मिलती है, वीर का वो संचय करके अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है, और उसका जो आभा मंडल है, मुख मंडल है, वो तेजस्वी बन जाता है, तेज से चमकता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे योगी सन्यासी की वो वैसे तो कमजोर दिखेंगे आपको,
परंतु उनके जो चेहरे से एकदम व्हाइटनेस निकलती दिखेगी आपको, एकदम चमक, क्योंकि उन्होंने इन हड्डियों को और इनको मांस बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया, उन्होंने उस वीर की रक्षा की। वो वीर क्या, ऊर्ध्व ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके उस मुखमंडल पर आभा दे रहा है, आभा दे रहा है। तो योगी लोग यही करते हैं। वो बहुत ज्यादा योगी लोग हट्टे कट्टे नहीं होते, मांस को बढ़ाने के लिए दूध मक्खन ये सारी ज्यादा चीजें नहीं खाते। जो वीर बनता है उस वीर को अपने शरीर के अंदर खपाने के लिए अपने इंद्रियों पर संयम करते हैं, तो शक्ति मिलती है। चलिएगा, अब हमारा अंतिम यम है। अंतिम यम क्या है हमारा, अपरिग्रह। अपरिग्रह पर भी चर्चा कर लेते हैं आज ही। अपरिग्रह के लिए सूत्र है हमारा 39 नंबर 39। ठीक है, कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। लिखते जाइएगा सभी सूत्रों को, ठीक है। आपका मैं एक योग दर्शन की पुस्तक तैयार करा रहा हूं आपकी। कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य, जब अपरिग्रह का पालन दृढ़ हो जाता है साधक के जीवन में, योगी के जीवन में, योगिनी के जीवन में, साधिका के जीवन में, तो क्या होता है, जन्म कथनता संबोध। इसका अर्थ है कि योगी को अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो जाता है। और यहां पर योग भाष्य में, वो व्यास भाष्य में यही लिखा है जी, वही बता रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया नहीं। यहाँ ये लिखा है जन्म कथनता संबोधा, अर्थात योगी को अपरिग्रह की परिपक्वता स्थापित हो जाने पर क्या है, उसको अपने पिछले जन्मों का स्मरण आ जाता है। वो अपने पिछले जन्मों को जान लेता है कि इस जन्म में मैं ये इस योनि में था, इस योनि में था, इस योनि में था, और आगे मुझे कौन सी योनि मिलेगी इसको भी देख लेता है, जान लेता है। देख मन जान लेता है, ऐसा यहाँ लिखा है। अब ये प्रैक्टिकल होने के बाद में ही इसको कह सकते हैं। अभी तो हमें यही सत्य मानना पड़ेगा, यही सत्य मानना पड़ेगा कि अपरिग्रह के पालन और पूरी तरह से पूर्ण रूप से जब योगी अपरिग्रह का पालन करने लग जाता है तो फिर उसे अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है और भावी जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है। यहां पर यही लिखा है, मैं पढ़ के और बता देता हूं आपको। कहते हैं अपरिग्रह के दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्व जन्म में वह क्या था, वर्तमान जन्म क्यों प्राप्त हुआ, उसका कारण क्या है, और मरने के बाद वो किस योनि में जन्म लेगा, इस बात का योगी भली प्रकार से ज्ञात हो जाता है। ये कह रहे हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया इस जन्म में जिस योगी की मुक्ति नहीं होने वाली है उसको ही तो पता लगेगा, जिसको मुक्ति होने वाली है उसको ये भी पता लग जाएगा भाई आगे जन्म होना ही नहीं मेरा। ठीक है, तो यही इसमें दिया है। ठीक है, और इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को तो कि ऐसा उदाहरण दिया है इसमें कि एक उदाहरण ये दिया, मैं आपको ये पढ़ के ही बता देता हूं, अभी समय है हमारे पास में। अपरिग्रह की स्थिरता से योगी को पूर्व जन्म में कैसा पन का ज्ञान हो जाता है। अर्थात जब योगी की अपरिग्रह धर्म में निश्चित स्थिति हो जाती है तब उसको भूत वर्तमान भविष्य जन्म का ज्ञान हो जाता है। मैं पूर्व जन्म में कौन था और कैसा था
या भूला हुआ भी स्मरण हो जाता है। वैसे तो भूले ही है भाई, आपको या मुझे याद है? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है मैं पिछले जन्म में क्या था, कोई याद नहीं है जी। वर्तमान का यह जन्म क्यों कर हुआ, किस कारण से हुआ, मैंने पिछले जन्म में क्या किया, वो भी पता लग जाता है उसको। मरने के पश्चात आगे हम क्या होंगे और ये कैसा शरीर धारण करेंगे, माने कौन सी योनि में जाएंगे, वो भी पता लग जाता है उसको। यह सब योगी को साक्षात हो जाता है, एकदम उसको अनुभूति हो जाती है। परंतु एक बात वह यह है कि यहाँ केवल अपरिग्रह का पालन ही पर्याप्त नहीं है, किंतु शरीर में से ममता भी त्याग अपेक्षित है। कारण यह है, ये कह रहे हैं अपरिग्रह का मतलब यही नहीं कि वस्तुओं का त्याग, उसको अपने शरीर से भी उसको लगाव नहीं होना चाहिए। ये वास्तव में पूरा तरह से अपरिग्रह है। यदि मैं शरीर से मेरा लगाव है तो फिर वो अपरिग्रह नहीं मान रही है, ठीक है। तो इसमें एक उदाहरण दिया है व्यास भाष्य में कि वैदिक ऋषि वामदेव जी को भी गर्भ में ही पूर्व जन्म आदि से लेकर सबका ज्ञान हो गया था, जैसे कहा भी जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये वहां उदाहरण दिया है कि ये कोई वामदेव ऋषि हुए हैं, उनको गर्भ में ही पिछले अपने जन्मों का ज्ञान हो गया था, ऐसा एग्जाम्पल दिया है बस। तो कुल मिलाकर के ये सूत्र हमें यही बता रहा है कि अपरिग्रह का जो फल के रूप में प्राप्ति होती है वो क्या होती है, अपने पिछले और आगे और वर्तमान जन्मों के विषय। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यदि किसी को ये चीज मालूम पड़ जाती है तो बहुत बड़ी बात, ठीक है। चलिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, बाकी तो अब जो होगा तो वो आपको प्रैक्टिकल करेंगे तभी होगा, मैं प्रैक्टिकल करूंगा तभी होगा, तभी इन चीजों का मिलान हो सकता है, ठीक है। अभी तो केवल हम आपको थ्योरी रूप में पढ़ा रहे हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने ये बताया, इस पर मैं मोहर भी नहीं ठोक रहा, ठीक है, क्योंकि टीचर का काम मोहर ठोकना नहीं होता। मैं तो जो यहाँ पर है उसको आपको समझा रहा हूँ, ये तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। बाकी अभी जो बता रहे हैं वैसा आप कीजिएगा, ठीक है। जब मैं करने में समर्थ होऊंगा तो मैं भी करने लगूंगा। अभी तो थोड़ा पढ़ाने आदि का ये हमने अभियान छेड़ा हुआ है, तो इसमें लगे हुए हैं, ये सनातन वैदिक संस्कृति का अभियान छेड़ा हुआ है, उसमें लगे हुए हैं। परंतु लक्ष्य तो हमारा भी यही है, कि हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। बार बार ये जो जन्म लेकर के कष्ट, जन्म मरण का दुख हो रहा है, उससे परेशान आप भी हैं, हम भी हैं। परंतु अब ये हमने इस संसार में हैं, सांसारिक जीवन भी जीना है, ठीक है, सामाजिक जीवन भी जीना है, तो वो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक। तो चलिएगा, अवसर आने पर हम भी अवश्य साधना करेंगे, और अभी भी हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं कि कोई गलत काम ना करें, झूठ ना बोलें, ठीक है। वैसे हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, फिर भी अभी पूरी तरह से तो हम उतना पालन नहीं कर पा रहे हैं, सच तो यही है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति अपना निरीक्षण स्वयं करे, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। आगे की कक्षा में हमें करना है कि जो हमारे नियम थे, शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उनके फल क्या हैं, उनके फल पर चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।